Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video we will discuss about the history of class 7th. This is worksheet number 24 and which is scheduled on 21st of December and the chapter name is Mughal Empire. आज हम इस वर्कशीट में मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और जिस बादशाह के बारे में हमें पढ़ना है वो है अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट मैंने क्यों बोला, इसलिए क्योंकि अकबर ऐसा फर्स्ट एम्परर था, बादशाह था मुगल डायनेस्टी में जिसने अपने जो पूरा एम्पायर था उसका काफ़ी हद तक एक्सपेंशन हर जगह पे किया था। इंडिया की ज़्यादा पार्ट्स पे उसका एक्सपेंशन हो चुका था। तो चलिए अभी हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ हिंट दिए हुए हैं जिससे हमें ये जानना है कि ये कौन सा बादशाह है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि ये अकबर द ग्रेट है, बट यहाँ पर कुछ हिंट दिए हुए हैं जैसे कि ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड वेन ही बिकम एम्परर, यानी कि वो 13 साल का था जब वो बादशाह बना। एंड सेटअप सुलह कुल की नीति उसने अकबर ने लेके आया था वो। और बैरम खां इसका रेजेंट था, यानी कि उसका संरक्षक था बैरम खां। तो ये कौन सा बादशाह है? ये है एम्परर अकबर। ठीक है, मुगल डायनेस्टी का बहुत ही महान राजा अकबर। चलिए अकबर के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये है अकबर। अब अकबर के बारे में पढ़ते हैं किस तरीके से उसने अपनी मिलिट्री कैंपेन से जो अपना एक्सपेंशन है इंडिया में उसको अच्छी तरीके से फैलाया अपने पूरी डायनेस्टी में। पूरे इंडिया में हम देखें तो उसने अपने डायनेस्टी को और ज़्यादा एक्सपेंड किया था। तो चलिए उसकी जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं, जो उसकी विजय हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो 1506 से 1570 के बीच में हम देखते हैं कि बैरम खां उसका संरक्षक था जो उसको देख रहा था। लेकिन 1556 से 1570 तक, यानी कि 1556 में बैरम खां के संरक्षण से उसको मुक्ति मिल गई, वो स्वतंत्र हो गया और एक तरीके से फाइनली वो 1556 में एक एम्परर बन गया, मुगल बादशाह बन गया, जिसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन से अपने जो साम्राज्य था उसका एक्सपेंड किया। Okay, military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, यानी कि सूरी और जो अफगान्स थे, इसके अलावा मालवा, गोंडवाना और जो उसका एक सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेक, इसको उसने हराया। एक तरीके से अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए ये उसके बीच में रास्ते में एक तरीके से कांटे थे, तो उन्होंने इसको पहले अपने रास्ते से हटाया, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य का उसने धीरे धीरे विस्तार किया। इन 1568 उसने चित्तौड़ को जीता जो कि सिसोदिया वंश के हाथ में था, 1568 में चित्तौड़ को, और 1569 में उसने रणथंभौर को जीता। और ये दोनों ही प्लेसेस जो हैं वो राजस्थान में हैं। तो राजस्थान में जो उसकी जो भी उसने मिलिट्री कैंपेन्स किए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद 1570 से 1585 के बीच में उसने गुजरात को जीता और गुजरात को जीतने के बाद ही उसने बुलंद दरवाजे का, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। उसके बाद अगला जो उसने किया, मिर्ज़ा हाकिम, जैसे ही मिर्ज़ा हाकिम जो उसका सौतेला भाई था उसकी जैसे ही डेथ होती है उसने काबुल को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद उसने साउथ में गया वो, ठीक है, इन साउथ इंडिया में गया और वहाँ पर उसने बेरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ पार्ट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। देखिए बाबर के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो जा सके, क्योंकि 1526 में अगर हम देखें तो बाबर की जो है वो एक तरीके से वो यहाँ पर इंडिया में अपना मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है, लेकिन 4 साल ही रहता है और 30 में उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और हुमायूं का हम देखते हैं तो हुमायूं का देखते हैं कि शेरशाह सूरी की वजह से वो तो दिल्ली की गद्दी पर ज़्यादा दिन रहा ही नहीं, कुछ सालों तक ही रहा। जब वो दोबारा आया तो फिर अगले साल ही उसकी डेथ हो जाती है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहा। तो अकबर ही ऐसा महान राजा हुआ है जिसने साउथ की तरफ रुख किया और साउथ की तरफ जाने के बाद उसको वहाँ पर सफलता मिली और उसने वहाँ पर बेरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ पार्ट्स को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद उसने कंधार को भी अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद कश्मीर को भी अपने कब्जे में कर लिया। और 1585 से 1605 के बीच में देखते हैं हम कि अकबर की जो भी मिलिट्री कैंपेन थे वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट तक चले गए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट तक चले गए, उसने काफ़ी हद तक अपने पूरे एम्पायर को एक्सपेंड किया।
अब यहाँ पर अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी आई हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अकबर की अकबरनामा जो बुक है इसमें दे रखी है, जिसे लिखा था अबुल फजल ने। वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अबुल फजल की बुक है अकबरनामा, और उसमें उसने अकबर के बारे में, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है, जो उसकी रिलीजियस पॉलिसी है, बेसिकली उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अकबरनामा में हमें मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस अकबरनामा में अगर हम देखें, कुछ पार्ट्स में ये जो बुक है वो डिवाइड है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि उसका जो पूरा एम्पायर था अकबर का, वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है, जिसे हम सूबा सुनते हैं। सूबा, इसे सूबा बोला जाता था, और इसका जो एक सूबे को देखरेख करता था उसे सूबेदार बोला जाता था, ठीक है बच्चों। ये लिखा सूबा, यानी कि एक, जैसे आपके राज्य हैं और राज्य के जो हेड है उसको मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसी तरीके से अकबर के टाइम पे सूबे हुआ करते थे, और उसका जो पूरा देखरेख करने वाला है उसको सूबेदार बोलते थे। इसके अलावा जो सूबेदार है, सूबेदार का काम पॉलिटिकली और मिलिट्री दोनों तरह के कामों को देखना होता था। अब पैसे से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता था वो दीवान, एक तरीके का वित्त मंत्री उस टाइम पे, फाइनेंस मिनिस्टर समझ लीजिए, दीवान कहा जाता था उसको। और जो सेना को पूरा देख रहा है, सेना को पेमेंट दे रहा है, वो हो गया बख्शी। उस टाइम पे बख्शी बोला जाता था। रिलीजियस मैटर्स को देखने वाले को सद्र बोला जाता था। मिलिट्री को देखने के लिए कमांडर जो होते थे मिलिट्री के, उसको फौजदार, और जो शहर की पुलिस होती थी उसको देखने वाले को कोतवाल बोला जाता था, ठीक है। सूबे को देखने वाले का सूबेदार, फाइनेंशियल ऑफिसर दीवान, जो मिलिट्री को पेमेंट कर रहा है, पे मास्टर है जो, वो बख्शी। उसके बाद रिलीजियस मैटर को देखने वाला सद्र, मिलिट्री कमांडर हो गया फौजदार, और टाउन पुलिस कमांडर हो गया कोतवाल, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हो गया। चलिए अब रिलीजियस पॉलिसीज पे आते हैं। तो जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी थी उसको सुलह कुल बोला जाता है। सुलह कुल, इस पॉलिसी में क्या था, सुलह कुल में क्या था, सुलह कुल में सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि अकबर मुस्लिम था तो वो मुस्लिम जो रिलीजन है वो दूसरों पे उसको थोपेगा, नहीं। जितने भी रिलीजन थे, सब रिलीजन का एक दूसरे के लिए एक तरीके के सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, और इस तरीके से इन जो टॉलरेंस होता है एक दूसरे के रिलीजन के प्रति, वो चीज़ सुलह कुल में थी। और ये चीज़ एक ऑनेस्टी पे, एक पीस पे और यूनिवर्सल एप्लीकेबल पर बेस थी। और इस तरीके से अकबर की जो सुलह कुल की नीति है, ये पहला ऐसा बादशाह था जो मुगल डायनेस्टी में जिसने सुलह कुल की नीति लेके आया था। अब यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन है बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है वो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में बताना है। तो रिलीजियस पॉलिसी के लिए आप ये वाला आंसर लिख देंगे यहाँ पे पूरा, ठीक है। हमारी रिलीजियस पॉलिसी वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो बतानी है, उसके फीचर्स बताने हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं यहाँ से। ओके, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास, यहाँ से लेके कोतवाल तक, ठीक है। मैंने आपको बता दिए हैं किसको क्या बोला जाता है। तो ये वाला जो हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो वर्कशीट है हमारी 7th क्लास की मुगल एम्पायर, ये ख़त्म होती है, कंप्लीट होती है। बहुत छोटी वर्कशीट है और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा चैप्टर है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है पढ़ाना। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please share this video with your friends and subscribe my channel EduColors. Thanks for watching.